आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड में अप्रोक्स आते हैं या जिनसे क्वेश्चन एक दो बनता ही है। तो जो टॉपिक है वो एक तो होता है ऑक्सीकरण और एक होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण ये अपचयन है और ये उपचयन है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और O2 प्लस और हाइड्रोजन का हटना। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। यह एक और अंतर है, वो है कि इसमें तो यदि किसी तत्व के ऊपर आवेश है वो बढ़ेगा, मतलब कि जैसे Fe+2 है तो ये यदि Fe+3 हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण या अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना उपचयन है या हाइड्रोजनीकरण है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अभिक्रिया है वो विस्थापन है या इसके आगे लगा देते द्विविस्थापन है या विलोप है या संयोग है। इसमें क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है कि यदि एक अभिक्रिया में दो अभिकारक है, एक ए है और एक बी और सी है, तो यदि ये ए आके बी को हटा दे, ये बन जाए B+AC, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। और यदि यहाँ मान लो AD होता और इधर BC होता, ये A B को हटा देता और B A को हटा देता, तो ये मान लो जैसे BD+AC, तो ये क्या हो जाता, द्विविस्थापन। विलोपन में क्या होता है, जैसे H2+O2, तो ये दोनों इनका विलोप होकर क्या बन रहा है, H2, ये विलोपन है। और संयोग में क्या होता है कि जो संयोग है वो ये है H2 वाली, और विलोपन में क्या होता है, जैसे किसी मेटल पे और अपन यदि अम्ल डाले तो उसमें H2 गैस है वो बाहर निकल जाती है, तो ये क्या होता है कि विलोपन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये H2O बन के उड़ गया, मतलब ये विलोप हो गया, ये कंपाउंड बचा, तो ये विलोपन है। ये अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। तो केमिस्ट्री के पार्ट्स में ये ही आता है, बाकी आते हैं मोल द्रव्यमान का आता है थोड़ा सा। तो उसमें ऐसा है कि जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान याद रखने होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है वो 7 नंबर आ जाता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 माना जाता है। तो यदि इसका 14 ग्राम है तो ये एक केवल N का 1 मोल है। यदि N2 होता ही तो 28 ग्राम N2 होता तो उसका 1 मोल होता। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, और यहीं से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू।